हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज मैं इस लेक्चर में आपके लिए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट बातें प्लस अमेंडमेंट और उसके साथ साथ मैं जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है कह सकते हैं, क्योंकि ये आरजेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक्ट है। क्योंकि पहले जब 2000 जो 24 सॉरी जो 2000 अभी जो लेटेस्ट हुआ था 2025 वाला क्या बोलते हैं अटेम्प्ट हुआ था, उससे पहले राजस्थान का जो लोकल एक्ट था वो एक ही आता था जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है। और अभी तो 2-3 एक्ट और भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसमें से प्री और मेंस दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्लस आपको मेंस में इसमें से 3 से लेकर 6 नंबर तक का क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा। तो छोटा एक्ट है और इम्पॉर्टेंट एक्ट है, समझ के कंसेप्चुअल वाइज भी समझ के इसको करें। और स्टार्ट करते हैं इसको। इसके जो अमेंडमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। 2017 के अंदर इसमें मेजर रूप से अमेंडमेंट हुए थे। 2001 का जो ये एक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अपने पेरेंट सामने रखें। अगर आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो पेरेंट से ही सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और स्पेशली मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और दे रहे हैं तो उसके लिए आप पेरेंट से पढ़ाई करें। ठीक है, गाइड या जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं उससे आप अपनी नॉलेज और कंसेप्ट अच्छे कर सकते हैं, लेकिन आपको पेपर जो है वो पेरेंट से ही लिखना है। ठीक है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सब कंपटीशन बहुत टफ है, तो जितना मेरे से हो पाएगा, मैं भी इसी कंपटीशन के अंदर हूँ, तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। तो लेट अस स्टार्ट राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करें, सबसे पहली बात तो रेंट कंट्रोल या इस एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी। देखो, हम सब जानते हैं कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में आए दिन विवाद होते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे लैंडलॉर्ड के, मकान मालिक के और किराएदार जो टेनेंट है उसके हक जो भी है उसके राइट्स हैं उनको प्रभावित ना हो, और उनके हितों की रक्षा करने के लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, सेपरेट संस्थाएं बनाई गई है, सेपरेट कोर्ट्स बनाए गए हैं, जिनके अंदर मतलब इनके जो बीच में विवाद होता है उन विवाद का निपटारा किया जा सके और अच्छे से इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके किराएदारी से संबंधित। ठीक है, ये जो प्रोबेबली मैं एक्ट बता देती हूँ। ये एक्ट जो सेक्शन 3 इसका जो कहता है, सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं नॉर्मली उन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं सरकार है, सरकार अपने हिसाब से काम कर सकती है और मनवा सकती है, उनके अपने नियम कायदे होते हैं। ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए है। ठीक है, तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का सबसे पहले अगर अपन बात करें कि प्रियम्बल की बात करती हूँ मैं, कि इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड फॉर कंट्रोल ऑफ इविक्शन फ्रॉम लेटिंग ऑफ, to provide from eviction of from letting off and rents for certain premises in the state of Rajasthan। स्टेट ऑफ राजस्थान सर्टन प्रेमाइजेस से क्यों लिखा है इसने, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी है जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार भी किराए पर देती है, तो उन पर ये लागू नहीं होगा, कुछ एक पर ही लागू होगा। वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 3 के अंदर, तो अभी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसका उद्देश्य यही है कि मान लो ज़ोर ज़बरदस्ती किसी ने किराया दिया और उसको पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती निकाल दिया, उसके मकान किराएदार को मकान से निकाल दिया, या मतलब लैंडलॉर्ड के मकान में कुछ ऐसा हेर फेर कर दिया, या उसके मकान की वैल्यू डैमेज कर दी किसी किराएदार ने, तो इन सब चीज़ों से निदान पाने के लिए, इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट लाया गया है। तो इसमें किराए से संबंधित, ठीक है, मनमाने तरीके से बेदखल करने से संबंधित, और लेटिंग ऑफ जितने भी आप किराए पर दे रहे हो, जितनी भी आपकी जो कह सकते हैं जो भी आपकी बिल्डिंग्स वगैरह प्रीमाइसेस हैं, उन पर ये अधिनियम लागू होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। ये एक्ट द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का है, लेकिन ये जो अनफोर्स में आया था वो आया था 1 अप्रैल 2003 को। 1 अप्रैल 2003 इसकी डेट, ऐसे जब डेट आती है किसी भी पेयर एक्ट के अंदर, जहाँ मतलब जो एक्ट का जो सन है वो अलग है और लागू होने का जो सन है वो अलग है, तो स्पेशली आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी
इन दिनों सिंपल पेपर आ नहीं रहे हैं, लेंदी पेपर आ रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर पूछा जा सकता है। और स्पेशली राजस्थान जुडिशरी की मैं बात करूं तो कुछ भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो आप सरसरी निगाह से उन चीज़ों को, उन सेक्शन को भी ज़रूर देखें जो अभी तक आज तक न तो किसी ने पढ़ाए हैं ना आपने पढ़े हैं। अगर आपके बेरक्ट के अंदर 50 सेक्शन है तो 50 सेक्शन को गो थ्रू ज़रूर करके जाइए। मैं ये नहीं कहती कि रट के जाओ, लेकिन गो थ्रू करके ज़रूर जाओ, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी पेपर आ रहा है। सिलेक्शन ओवरऑल चाहिए, सिलेक्शन तो तैयारी पूरी तरीके से करनी पड़ेगी, सभी हथियार आपके पास होने चाहिए, सीधी सी बात है। तो बात करते हैं इसका जो एनफोर्समेंट लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2003 को लागू हुआ था, जबकि ये एक्ट कब का है, 2001 का है, मतलब 2 साल बाद लागू हुआ था। उसके अलावा इसका जो असेंट मिली थी वो असेंट भी प्रेसिडेंट की मिली हुई है, इसमें गवर्नर की असेंट नहीं है। जबकि जो स्टेट एक्ट होते हैं वो गवर्नर द्वारा पास होते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन ये एक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा पास है और 25 फ़रवरी 2003 को इसमें प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे। ऐसा क्यों कि प्रेसिडेंट के द्वारा है? आर्टिकल 200 के अंदर लिख रखा है कि अगर गवर्नर को लगता है कोई भी बिल है, कोई भी एक्ट है, अगर पास किया जाना है प्रेसिडेंट के द्वारा या प्रेसिडेंट की सहमति उस पर रिजर्व रखनी है, तो वो रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट की सहमति के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की सहमति के लिए रिजर्व रख सकता है, और यही कारण है कि इस एक्ट को, तो यही कारण है कि इसको जो पास किया गया है वो प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया गया है, गवर्नर के द्वारा पास नहीं किया गया है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2003 को ये लागू हुआ था और इस पर प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 25 फ़रवरी 2003 को। इसके अंदर टोटल जो सेक्शन है वो सेक्शन 32 है, 32 है। शेड्यूल इसके अंदर 4 है, एक शेड्यूल नहीं जोड़ी गई है, जो है शेड्यूल डी, जो सेक्शन 22 जो बी है, नया इंसर्ट हुआ है 2017 के अमेंडमेंट से, उस सेक्शन के लिए लाई गई है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे शेड्यूल्स भी, ठीक है, शेड्यूल से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शेड्यूल किसके बारे में है, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर इसके 7 हैं, बीच में 2 चैप्टर और नए ऐड किए गए हैं जो 5A और 5B के नाम से हैं, वो भी 2017 के अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। उसके बाद ये एक्ट नंबर 1 है। हर एक जितने भी आप एक लिस्ट बना लें, उसके अंदर जैसे अभी आरजेस, मैं बेसिकली आरजेस पे फोकस करती हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं भी राजस्थान जुडिशरी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, और इसमें जो 40 एक्ट लगभग हैं अपने राजस्थान जुडिशरी के अंदर फिलहाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप हर एक मतलब बेयर एक्ट का नाम लिखें, हर एक एक्ट का नाम लिखें कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, इसको अनफोर्समेंट डेट कब है और इसका एक्ट नंबर क्या है। कम से कम ये चीज़ एक या 2 पेज लगेंगे आपके, और उस पर उतार के ज़रूर रखें, ठीक है। तो वैसे मेरे पास भी बनी हुई पड़ी, लेकिन थोड़ी मेहनत आप भी करें इस चीज़ को लेकर, तो आप ये करें जिससे आपको याद भी होगा, खुद से करें और थोड़ा गो थ्रू भी होंगे। तो अब बात करती हूँ मैं एक बार पहले, जो मैंने आपको बताया सेक्शन इसके अंदर 32 है, शेड्यूल इसके अंदर 4 है, और चैप्टर जो है इसके 7 है, ठीक है। शेड्यूल वगैरह नहीं होता, शेड्यूल ही होता है, ठीक है। ज़्यादा अंग्रेज मत बनो, जैसा आ रहा है वैसा लिखो, ठीक है ना, हिंदी वासी हैं अपन, और इस तरीके से होता है। बाकी न्यू प्रोविजंस की अपन बात करें तो इसके जो 2017 का जो अमेंडमेंट था 2017 का, ठीक है, तो 2017 का जो अमेंडमेंट था उससे कुछ एक सेक्शन ऐड किए गए हैं, ठीक है, जिसमें है नए जोड़े गए सेक्शनों में है सेक्शन 2FA रेंट अथॉरिटी के बारे में कहता है, 22A, 22B, 22D, 22C, 22E, 22G, 23 सेक्शन 23 पहले से था, लेकिन इसके अंदर कुछ एक अमेंडमेंट किए गए हैं। उसके अलावा 26A नया जोड़ा गया है, 24A नया जोड़ा गया है, 19A नया जोड़ा गया है और 21A नया जोड़ा गया है, ठीक है। ये कुछ एक सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके अंदर कुछ एक टाइम लिमिट भी है, बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं, क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं भी हैं, ठीक है। और तो आप इनको ज़रूर, अपन इनको भी देखेंगे अमेंडमेंट को, ठीक है। अमेंडमेंट भी एक छोटा सा बेयर एक्ट जितना है, 1-2 पेज का, मैं 1-2 पेज से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना, तो है, उनको भी अलग से देखना पड़ेगा। तो चैप्टर इसके 7 है, किसके, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के जो चैप्टर हैं, जो चैप्टर बेसिकली 7 है, ठीक है। हर एक चैप्टर किसकी बात करता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है इसका है वो प्रिलिमिनरी है, ठीक है, प्रारंभिक जिसे कहते हैं, हर एक एक्ट के अंदर होता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। चैप्टर सेकंड है, अध्याय जो 2 है वो रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में, किराए का पुनर्निरीक्षण,
ठीक है, पहले की किराएदारियाँ चल रही है, किराया बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, किस हिसाब से बढ़ाना, उसके बारे में। चैप्टर 3 है टेनेंसी के बारे में है, किराएदारी के बारे में है, ठीक है, किराएदार को कितने अवधि तक दोगे, ठीक है, किराएदारों को बेदखल कर दिया उसके बारे में है। लैंडलॉर्ड के क्या राइट है कि अगर उसको मतलब वापस उसको हाथों हाथ अगर उसका पोजीशन चाहिए, उसका प्रीमाइसेस वापस चाहिए तो किस तरीके से लेगा, ये टेनेंसी किराएदारी के बारे में चैप्टर 3 कहता है। चैप्टर 4 कहता है कि अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का प्रत्यावरण और उसकी प्रक्रिया, रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली इविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर थियरम, ठीक है, इसके बारे में कहता है चैप्टर 4 आपका, ठीक है ना। रेस्टोरेशन करवाना, अगर किसी को जबरदस्ती अवैध रूप से अगर किसी को निकाल दिया तो वापस कैसे आएगा, उसके सब प्रोसीजर दे रखे हैं, ठीक है। चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 अध्याय 5 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, इसके ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, कोई ना कोई कोर्ट्स तो होंगे, या कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल्स कह रखा है, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। बैठेंगे इसमें दो तरह के लोग बैठेंगे, एक तो सिविल जज जूनियर सीनियर डिवीजन के बैठेंगे, अमेंडमेंट हो गया है, सीनियर डिवीजन के सिविल जज बैठेंगे, उसके बाद अपीलेट की बात आएगी तब डिस्ट्रिक्ट जो कैडर के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो बैठेंगे, डीजे साहब बैठेंगे, ठीक है। डीजे वो बजाने वाला डीजे नहीं है, डीजे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में है, ठीक है ना। इतना सब कुछ जानते हो, लॉ के फील्ड में हो, डीजे किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है Constitution of Tribunals Procedures and for Revision of Rent, Eviction and Appeal and Execution के बारे में है। अधिकरण का गठन, किराए के पुनर्निरीक्षण और बेदखली की प्रक्रिया, अपील और निष्पादन के बारे में है, ठीक है। तो इसमें ट्रिब्यूनल का गठन कैसे होगा, कौन बनाएगी, क्या होंगे, कैसे सैलरी और टेन्योर होंगे, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ एक सेक्शन दे रखे हैं। उसके अलावा चैप्टर 5A है जो नया 2017 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। 5A बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, नया आया है रेंट अथॉरिटी, ठीक है। पहले रेंट ट्रिब्यूनल्स हुआ करते थे, ठीक है, अब भी है, ठीक है। रेंट अथॉरिटी नया जोड़ा गया है। और टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में, एग्रीमेंट कैसे बनेगा, कितने पीरियड का होगा, पीरियड ऑफ टेनेंसी कितनी होगी, इसके बारे में चैप्टर 5A अध्याय 5 का बताता है, ठीक है। चैप्टर 5B अध्याय 5 बताता है कि रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा। कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनर्निरीक्षण, मतलब वापस रिवीजन करोगे आप, ठीक है। और कतिपय परिस्थितियों में प्रतिभूति निक्षेप, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखना होता है, शायद 1 मंथ के इक्वल होगा इसमें, ठीक है, और अपन देख लेंगे, ठीक है। किराए को जमा कराना इत्यादि, ठीक है। मैं भी वापस इसको तभी ले रही हूँ जब आज के 2 साल बाद वापस उठाया ये एक्ट मैंने, तो थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। वापस है चैप्टर 7 की बात करें अपन, चैप्टर 6 की बात करें तो एमिनिटीज, सुख सुविधाएं के बारे में है, ठीक है। तो आपसे भरपूर भरमार किराया लिया जा रहा है मेट्रो सिटीज़ वगैरह में, तो सुख सुविधाएं तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो सुख सुविधाएं कैसी कैसी होनी चाहिए, क्या उनके चार्जेस वगैरह होते हैं, किस हिसाब से है, तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। जैसे कि सेक्शन 4 में बताया गया कि अगर एमिनिटीज़ अगर के लिए है तो अलग से एक्स्ट्रा चार्ज किए जा सकते हैं, किराए में शामिल नहीं है, ऐसा कुछ भी बता रखा है, ठीक है। चैप्टर 7 की बात करें तो वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस हर जितने भी एक्ट हैं उनके मिसलेनियस इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कोई सा भी सेक्शन उठा के कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है जुडिशरी एग्जाम में, और राजस्थान जुडिशरी में आते हैं, तो आप इनको ढंग से देख के जाए, ठीक है। लिमिटेशन 27 से आ चुका है, 25 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 बार, हाँ 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी हैं 1-2 सेक्शन, ठीक है ना, उनसे शायद 28 का से भी आ रखा है कोर्ट फीस से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, तो मिसलेनियस को अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। शेड्यूल की बात करें तो अनुसूची, शेड्यूल ए है, शेड्यूल बी है, शेड्यूल सी है और शेड्यूल डी है। शेड्यूल ए बात करता है पिटीशन और अपील ऑफ रेंट टू रेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। वो फॉर्मेट दे रखा है कि आप रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर पिटीशन फाइल करोगे, पिटीशन मतलब एप्लीकेशन सीधा सा, ठीक है ना। तो पिटीशन फाइल करोगे तो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर उसका परफॉर्मा क्या होगा। शेड्यूल बी कहता है पिटीशन और अपील टू एआरटी, एआरटी है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अपील जो बड़ी अथॉरिटी है उसके अंदर आप अगर पिटीशन और अपील फाइल करते हो तो उसका परफॉर्मा क्या होगा। शेड्यूल सी है रिकवरी सर्टिफिकेट, ठीक है। रिकवरी सर्टिफिकेट
क्या होगा, रिकवरी सर्टिफिकेट के बारे में परफॉर्मा दे रखा है, ठीक है। और शेड्यूल डी है जो नई इंसर्ट हुई है 22B के लिए, फॉर्म फॉर इंटीमेशन ऑफ टेनेंसी। इंटीमेशन ऑफ टेनेंसी देने के लिए क्या फॉर्म होगा, क्या प्रारूप होगा, ठीक है ना, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। तो ये तो थे मोटा मोटा, मैंने आपको एक बार गो थ्रू कराया कि पूरे एक्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। अमेंडमेंट की बात कर लेती हूँ मैं। अमेंडमेंट हुए थे 2017 के अंदर, ठीक है। 2017 का ये 33वां एक्ट था, ठीक है। उसके अलावा असेंट इसको मिली थी 27 सितंबर 2017 को, मतलब 27/9/2017 को तो इसको असेंट मिली थी। और ये फोर्स में आया था 18 अक्टूबर 2017, सॉरी 18 अक्टूबर 2017 को, 18/10/2017 को ये फोर्स में आया था। ये इसका 2017 का अमेंडमेंट है। कौन कौन से सेक्शन हैं न्यू इंसर्ट हुए थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इतने सेक्शन, इतने शेड्यूल इसके अंदर है। और अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। आई होप सबको पास बैरक्ट होंगे, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैरक्ट सामने रखना, ठीक है। उससे आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की बात करते हैं। प्रियम्बल में पढ़ती हूँ, टू प्रोवाइड फॉर कंट्रोल फॉर ऑफ इविक्शन फ्रॉम लेटिंग ऑफ एंड रेंट्स फॉर सर्टन प्रीमाइजेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू, ठीक है। राजस्थान का एक्ट है तो राजस्थान की ही बात करेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रिलिमिनरी चैप्टर फर्स्ट, जिसमें शॉर्ट टाइटल है कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 कहा जाएगा। इट शैल बी एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार में कहाँ लागू होगा, ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया विच आर कॉम्प्रोमाइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द स्टेट। जिनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द स्टेट है वहाँ पर ये लागू होगा। और लेटर ऑन, बाद में ये कहाँ लागू होगा, मतलब बात का पार्ट, लेटर ऑन सच म्यूनिसिपल अदर म्यूनिसिपल एरियाज। एक तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाले पर तो सब पे पहली बार में लागू हो गया। और अदर म्यूनिसिपल एरिया पे जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि भाई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस म्यूनिसिपल एरिया में लागू करना है ये एक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट एक छोटा सा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देगी और लागू कर देगी, ठीक है। सरकार के हाथ की बात है, बिल पास करना तो कर देगी कभी भी जब भी जी चाहेगा, ठीक है। अब बात आती है इट शैल क्लोज 3 है, इट शैल कम इनटू फोर्स इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डेट फर्स्ट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में अपॉइंट या में नोटिफाई, ठीक है ना। तो जब ये गजट में प्रकाशित करेगी स्टेट गवर्नमेंट तब से होगा। और गजट की